जब नवाज शरीफ ने मुझे टिकट नहीं दिया, आजाद लड़ा, थोड़े वोटों से जीता, मैं क्या करता? या उसके लिए जेल जाता? वो भी मैंने इंतजार किया, वो भी मैंने, मजीद निजामी साहब ने मुझे 20 दिन कहा, फिर उन्होंने कहा 10 दिन और इंतजार कर, 1 महीना मैंने इंतजार किया। 2 चीजें थी जी, या मैं इनके लिए जेल जाता जिनके बच्चे तो इशरत कदों में रहें, या मैं अपने इलाके को तालीम देता या अपने इलाके की बेहतरी करता। मैंने अपने सारे इलाके से पूछा, उसने कहा शेख साहब हमारी सोचो। ठीक है, और आपने उनका सोचा? सोचा। ठीक, वोट नहीं दिया उन्होंने आपको? हारे क्यों आप? हारा नहीं मैं, तो जीते? जिमनी नहीं, पहला इलेक्शन में हारा, ठीक है। दूसरा इलेक्शन मुझे हरवाया गया, पहला इलेक्शन में हारा, ये आप मानते हैं? हाँ। दूसरा हराया गया। देखे ना, मेरे शहर में सारे जो मेरे रिलीजियस फोर्सेस थी, रिलीजियस कुव्वतें थी, वो सारी अगर मेरी मुखालफ हो गई, सारे जो ताजर थे वो एक ऐसा झंडा जला के लाल हवेली या लाल मस्जिद। और सेकेंडली आप ये देखें कि लोगों ने बड़ी माजरत के साथ मेरे लाल हवेली के अगले चौक से बेनजीर शहीद हो गई। ये रिलीजियस फोर्सेस क्यों आपके खिलाफ हैं? आप तो हमेशा से सपोर्ट करते हैं ना। इनका भी कोई पता नहीं चलता ना। अच्छा, ये भी इनका भी कोई पता नहीं, किसी भी तरफ चले जाते, इनका भी कोई पता नहीं चलता। ये जुमा के जलसे आम में पता लगता है क्या हो रहा है। रिलीजियस फोर्सेस का भी कोई पता। और अब तो रिलीजियस फोर्सेस देखे ना, हर रिलीजियस फोर्स इस मुल्क में हर आदमी तकसीम है। फजलुर रहमान ग्रुप, देवबंदी भी 2 में ग्रुप तकसीम है, सुन्नी भी 2 में तकसीम है, अहले तशी भी 2 में तकसीम है, और भी कोई है तो वो भी 2 में तकसीम है। सो ये कहना कि एक कुल्ले जामे हूं, सेम लाइन और लेंथ पे सारे खेल रहे हैं, तो वो नहीं खेल रहे, यकजा नहीं है, बिखरे हुए हैं। अच्छा शेख साहब, 13 अगस्त के जलसे में आपने कहा मुल्ला उमर को अमीरुल मोमिनीन वजीरिस्तान जाने की आपने इजाजत मांगी, आपने मदद की अपील की। ये मैंने 13 अगस्त को कहा, और मेरा ये सोच है, वजदान है, अभी भी आप इस पे कायम अभी भी मैं इस पे कायम हूं कि अफगानिस्तान का मुल्ला उमर, हालांकि बहुत सारे लोगों ने मुझे तनकीद का नजर बनाया है, लीडर वो होता है जो इस बात से ना डरे लोग क्या कहते हैं, वोट देंगे या नहीं देंगे। आदमी को हक सच की बात करनी चाहिए। मैं एक पिछले प्रोग्राम में एक बात कहा कि मुझे बाज लोगों ने थ्रेट किया कि मैं मूसवी साहब के बेटे की शादी, मैंने कहा यार मैं मर जाऊंगा, मेरे इलाके के मूसवी सवाल में दीन है एक मकतबा फिक्र के। साजिद जलील नकवी साहब एक्सीडेंट में जख्मी हुए, मैं उनके कैंप में भी बैठा, उनके घर भी जाता हूं, और जब वहां जाऊं उनके लिए दुआ गो रहता हूं। इन्होंने मुझे थ्रेट्स की, मैंने कहा यार तुम छोटे लोग हो। मुल्ला उमर अफगानिस्तान का अमीरुल मोमिनीन है, और इस सारे इलाके में जो आग लगी हुई है उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान की फौज ने मौजूदा हुकूमत से जरा सा हट के एक नेशनल स्टैंड नहीं लिया। वजीरिस्तान को आप अफगानिस्तान का ऐसा समझते हैं? मैं नहीं समझता, लेकिन अगर लोगों ने ये कल्चर देखा हुआ है, देखें जाने की परमिशन मांग रहे हैं ना। मेरी बात सुन, मैंने जाने की परमिशन नहीं मानी। ये सब लोग जो यहां आए, आप लोगों ने वजीरिस्तान नहीं देखा हुआ, मैंने देखा हुआ है। ठीक, मैं बाजोड़ से लेके वजीरिस्तान तक सारी नौजवानी में, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज का सदर था, तो हमारी यूनियन इतनी स्मार्ट होती थी कि हम अपने दोस्तों के, जो हमारे शमाली वजीरिस्तान, जनूबी सवात, और ये बहुत सारे लोग जो इतने अहम हो गए हैं इन वजीरिस्तान में, हमारे दौर में ये इतने अहम लोग नहीं थे, इसलिए हो गए कि एक मासेस की उनको सपोर्ट मिल गई। सारे जितने फॉरेनर्स थे ये अमेरिका ने यहां बुलवाए। ठीक है। जब अमेरिका का मसला हल हो गया, इनको कहा भी आप अपने अपने घर जाओ, उनके घर जाने की पोजीशन ही नहीं थी बेचारों। कुछ ने शादियां कर ली, उनके बच्चे जवान हो गए, उनको रास्ते यही पता थे, पिंडी, लाहौर के और इस तरफ के इलाकों के, उन्होंने उन्हीं जगहों पे आना था। सो मैंने जो बात कही है कि मुल्ला उमर अफगानिस्तान के अमीरुल मोमिनीन हैं, उनको इमरान खान के इस्तकबाल का लोगों को, क्योंकि उस वक्त उन्होंने, तालिबान ने थ्रेट कर दी थी इमरान खान। किसकी जबान बोल रहे हैं, या आपका अपना ख्याल है? मेरा अपना ख्याल है, मैं किसी की जुबान नहीं बोलता। अगर मैं किसी की जुबान बोलता तो आज मुझे भी कोई सुनने वाला ना होता। ठीक, अच्छा शेख साहब, अब कई दिनों से आप ये बात कर रहे हैं, आपको पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हुए नजर नहीं आ रहे। मैं देखिए ना, यही बात है, ये किस बुनियाद पे? मैं दुआ लिखता रहा, वो दगा पढ़ते रहे। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं? एक ही नुक्ते ने मुहर्रम से मुजरम, मैंने कहा अगर इलेक्शन हुए, ये इलेक्शन की बातें हो रही है, मेरा गैस है ना, इट्स नॉट कि मैं कोई तोता फाल निकाल रहा हूं। होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? मैं अभी नहीं कहता। देखें, अगर ये बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, पहले माफ करना, एक वक्त होता है हर चीज का। ठीक, एवरी डे इज नॉट संडे, एवरी डे इज नॉट संडे। और जो संडे मार्केट का माल होता है ना, वो मंगल बाजार में नहीं बिकता। मंगल बाजार वाले दिन गोश्त का नागा होता है,
संडे मार्केट का माल संडे मार्केट में बिकता है। ये बल्दियाती इलेक्शन का कट्टा अगर एमक्यूएम को खुश करने के लिए खोलने जा रहे हैं तो एमक्यूएम को अकल कर लेनी चाहिए। एमक्यूएम को अकल कर लेनी चाहिए कि एमक्यूएम का बहुत बड़ा वोट बैंक उनसे ये यकीन और तसव्वुर और रखता है कि भी वो मसाइल पे बाहर आए। एक एक मिनिस्ट्री क्या करेंगे आपको ये करने देंगे वहां? देखें, नवाज शरीफ साहब से आप मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी आपने एमक्यूएम की बात की ना, एमक्यूएम तो नए लोकल बॉडी सिस्टम के ऑर्डिनेंस के हवाले से बात कर रही है ना। एमक्यूएम तो वो बात कर रही है और अभी साइन होने हैं उसमें। देखें, साइन होने के बाद ये कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन होंगे, इतना ही खून बह जाएगा पहले ही। देखें, आप साइन होने की बात नहीं है। एमक्यूएम को जाल में फंसाया जा रहा है। नो 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 नो, एमक्यूएम बड़े अरसे से उनके जाल में और निकल नहीं पा रही। अच्छा, बड़े अरसे से एमक्यूएम, मैं जब भी 90 जाता हूं या अपने दोस्तों से मिलता हूं। आपसे मिलने भी तो आए थे ना अभी? हाँ, अभी भी आए थे। अभी भी मैंने यही बात उनको कही है, चैनल पे कह रहा हूं, बारह इज्जत इसी में है। एएनपी भी इनके जाल में, एमक्यूएम को तो आप कह रहे हैं काफी अरसे से इनके जाल में फंसी हुई है। व्हाट अबाउट एएनपी की सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल है, आई मे बी टोटली रॉन्ग, कोई पठान खफा ना हो मुझसे, एमक्यूएम की सीटें एक पक्की सीटें हैं, वहां 1-2 सीटों की फर्क हो सकती है, 2 या 3 सीटों का फर्क पड़ सकता है। क्योंकि खौफ के आलम में महाजर जो है, क्योंकि उसको इतनी महाजर को भी मार पड़ रही है, ये ना कहे कि पठान को ही मार पड़ रही है या सुन्नी तहरीक को पड़ रही है। ठीक है। इस महीने में आप देखें बहुत बड़ी तादाद में महाजर भी जां बहक हुए हैं। सो मैं जो बात ये देख रहा हूं और कह रहा हूं कि भाई एएनपी जो है वो इत्तेहाद नहीं, एमक्यूएम भी नहीं करेगी, आई एम श्योर। लेकिन जो प्रेसिडेंट कह रहा है, मैं आसानी से अगर उसकी तरदीद कर दूं, एमक्यूएम को करनी चाहिए। एमक्यूएम को कहना चाहिए कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कराची में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और अगर एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी तो फिर अपना हशर भी याद रखें। जरदारी साहब काफी ज़हीन आदमी हैं। देखें, मसला ये है, देखें ना, एमक्यूएम, काफ लीग, एएनपी सबको मिला लिया अपने साथ। मुझे पता नहीं करू को इंग्लिश में क्या कहते हैं या उर्दू में क्या कहते हैं। बाज लोग ऐसे होते हैं ना जो ब्लफ खेलते हैं, पत्ता रख के काटते हैं, छाती के साथ लगा के कार्ड खेलते हैं, और बाज लोग सामने ऐसे बैठे हुए हैं जानबूझ के हारे जा रहे हैं, क्योंकि उनको यही काफी है कि मैं जुए में शामिल हूं। ये जो नेशनल जुआ लगा हुआ है, ये क्या कहते हैं इसको, जो कार्निवाल लगा हुआ है, जिसमें इधर से सोटी से एक को हिस्सा मिल रहा है, इसको इधर से 4 गीटियां मिल रही हैं, दो खाने इसको मिल रहे हैं, ये सब बांट का देखें, ये सारे लेट मी से मुझे याद आ गई एक बात। अच्छा। इस मुल्क में जितना पेट्रोल पे जुल्म हो रहा है वो एनएफसी अवार्ड की वजह से हो रहा है कि सूबे भी बेईमानी से, हमारे वक्त में मरकज के पास 55 या 53 to 55% शेयर था, ठीक, राइट। आज मरकज के पास 35 से 40% शेयर है, 60% सूबे में धड़ाधड़ इश्तेहार दे रहे हैं कंपनी की मशहूरी के लिए, वो भी दे रहे हैं जो कह रहे थे, सूबे दे रहे हैं। सूबों को मौशिक देने के आप खिलाफ हैं? नहीं, हक देखें, मैं कहने के जा रहा हूं, आप मुझे एंड तो करने दें। अच्छा, करें। देखें, आप मुझे इजाजत ही नहीं देंगी नहीं, तो फिर मैं इजाजत है, प्रोग्राम आपके लिए। मस्कीन सा आदमी हूं, वैसे ही डर जाऊंगा। नहीं कहा है जी, वैसे ही मैं डर जाऊंगा कि आपने सूबों को पैसे कहां से देने हैं, पेट्रोल से लेवी लगा, क्योंकि आप जागीरदार पे तो लगा नहीं सकते। बेसिकली आप सारे चीनी चोर हैं। कोई गरीब आदमी आटा 3 रुपए किलो बढ़ा है, नहीं बोलेगा हम गुलाम हैं इन सालों के। कोई नहीं बोलेगा घी की कीमतों में, क्योंकि हमें ये जीने का हक इन्होंने दिया हुआ है। काश ऐसी नियामें निकलें और ऐसी स्ट्रगल हो कि एक दफा तो इन चोरों और लुटेरों से जान छूट जाए, जो टैक्स चोर हैं, जो बुनियादी तौर पर बेईमानों के साथी हैं। इस मसाइल में एमक्यूएम को मैंने 10 दफा कहा है कि तुम 3 रुपए का पेट्रोल बढ़ता है तो हुकूमत छोड़ के आ जाते हो, एक दफा, और दूसरी दफा तो निकले ही नहीं ना कि ये ना वापस ही ना आ सके। नहीं, उसके बाद 5 दफा प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, लेकिन हमने ऐसी एमक्यूएम की जानिब से कुछ नहीं देखा। वो तो आसिफ जरदारी ने जब काफ लीग को गुत्थी में डाल लिया, गुत्थी में जेब में डाल लिया, ठीक है जी, उनको उन्होंने पोजीशन वीक हो गई, वो इल्तिजा और अपील करके मिनिस्ट्रियां मांगते रहे कि आज इनके साथ ही हमारी वजारत का हल्फ हो जाए। उन्होंने कहा नहीं भी कल या परसों। कितना मसला है, आप इमरान खान साहब के साथ मिलकर महंगाई पे एहतजाज कर लेना, एक रैली निकाल ले, एक लॉन्ग मार्च कर ले। क्या देखिए, मैं तो खान साहब को यही कह रहा हूं कि जो कुछ करना इधर करो, इस्लामाबाद। नहीं, वो वजीर हैं, वो शमाल में, उनकी पार्टी है, अपनी पार्टी है, वो वजीरिस्तान जाना चाहते हैं। मैं देखो क्या कहूं, मेरे मुंह से कुछ और निकलने लगा। भाई मंबा सारी जड़ मसाइल की देखें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब लोगों उस इस्लाम में
सारे बुतों को की गर्दनें तोड़ी गई। सारे बुतों की, कितने 100 बुत थे, मुझे अब एग्जैक्ट उसकी फिगर नहीं याद, तो बड़ा जो बुत था उसकी गर्दन में कुल्हाड़ा डाल दिया गया, टू गिव ए मैसेज, दिस इज द नॉनसेंस मैन, under his supervision everything was going on, so all the killing was in front of him and he was looking to this, ये देख रहा था सब तमाशा, लेकिन इसने ये बोल भी नहीं सका और ये ठीक है। सो हमें शेख साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले जरा एक छोटा सा जवाब दीजिएगा। ये बल्दियाती इलेक्शंस जो कि सदर साहब कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शन से पहले होने चाहिए, तैयारी शुरू कर दो, जनरल इलेक्शंस के बारे में बाद में सोचेंगे, होते हुए नजर आ रहे हैं बल्दियाती इलेक्शंस? देखें, जो भी इलेक्शन होने हैं एक ही इलेक्शन होना है। ठीक, अगर ये समझते हैं कि अब एमक्यूएम बल्दियाती इलेक्शन के लिए या दूसरे लोग, कौन करेगा? सूबा सरहद में बल्दियाती इलेक्शन होंगे जी, बलूचिस्तान लूट मार का बाजार है, वहां बल्दियाती इलेक्शन होंगे। इलेक्शन हो सकते हैं सिंध में और पंजाब में, 2 सूबों में बल्दियाती इलेक्शन हो सकते हैं। खोसा साहब ने भी कह दिया आज पंजाब को। मुझे अर्ज करने दें, पंजाब में ये इलेक्शन नहीं कराएंगे। एक दफा कोई पंजाबी दूसरे के साथ इलेक्शन लड़ जाता है, ये माफ ही नहीं करता, ये मरते दम तक नहीं माफ करता कि फलाना बंदे से मैं हारा था। मैं इलेक्शन लड़ता हूं, एक मेरे दोस्त है, मैं कॉलेज से उनका सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन जीता हुआ हूं। ठीक, जब मेरे इलेक्शन होते हैं वो बाहर से आ जाता है, वो बाहर से आ जाता है, फ्रांस और इटली जहां भी, वो कहता है मैं भूल ही नहीं सकता तूने मेरे साथ जो किया था। और एक मैं काउंसलर रहा हूं, शुरू मैंने सियासत में 2 दफा काउंसलर बना हूं, पाकिस्तान की सियासत, जब मैंने अपना महल्ले से कैरियर स्टार्ट किया। सो एक आदमी को मैंने हराया, वो कोर्ट में गया हुआ है, कई दफा कोर्ट ने मुझे कहा, मैं 6-7 दफा 8 दफा वजीर भी बन चुका हूं, वो काउंसलर बने, लेकिन वो मुझे नहीं माफ करता। सो इस माशरे में एक दफा बल्दियाती इंतखाबात हो गए, अगले इलेक्शन का ऐसा नक्शा खिंच जाएगा कि कोई पता नहीं, जो इधर की सीटें उधर हो जाएंगी और उधर किधर। ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद भी काफी सारी चीजें, आपके काफी बयान आते हैं, उस पर जरा बात करेंगे, पीटीआई के हवाले से भी जरा बात करेंगे, आपके और पीटीआई के मुस्तकबिल के हवाले से। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट।